दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं महीना में, तो आप कुछ ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो बस अगर आपको भी करोड़पति बनना है, अगर आपको भी जानना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, तो बस अगले कुछ मिनटों में आप इस वीडियो में बने रहे और आपको पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है और आप इसका इस्तेमाल खुद के फेवर में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग दोनों तरह से काम करता है। अगर आप इसका अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अमीर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। लेकिन अगर ये आपके अगेंस्ट काम करने लगा तो फिर आपको बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता है, दिवालिया तक ला सकता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मैजिक को बस कुछ मिनटों में हम आपको समझाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह का खास फाइनेंस से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आइए हम जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारा काम कैसे करता है। अगर आप आज 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और उसकी रिटर्न अगर 10% है, तो अगला साल आपको कितना पैसा मिलेगा? 1,00,000 प्लस 10% ऑफ 1,00,000, यानी कि 1,10,000 आपकी पूंजी हो जाएगी। दैट मीन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी 1,00,000 नहीं रहेगी, वो 1,10,000 हो जाएगी। डैट मीन्स आपको इंटरेस्ट 10% 1,10,000 पर मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 1,21,000, यानी कि एक एडिशनल 1,000 रुपीज़ आपको मिल गया। और वो 1,000 रुपीज़ आपकी ओरिजिनल प्रिंसिपल से नहीं हुई, ये आपका इंटरेस्ट यानी कि पैसा आपका पैसा कमा कर देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये एक साल में मैं बता रहा हूं, अगर इसी तरह से कंपाउंडिंग सालों साल काम करते रहे तो आपके पैसे को बहुत जल्दी मल्टीफोल्ड करना शुरू करता है। लेकिन ये आपके फेवर में तब काम करेगा जब आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये आपके अगेंस्ट में काम करेगा अगर आप सेम एग्जांपल ले, आपने आज 1,00,000 रुपया कर्ज ले लिया किसी से, तो अगला साल आपको 10% ही अगर इंटरेस्ट देना है तो आपको अगला साल जिसका कर्ज लिए हैं आपको 1,10,000 रुपया देना पड़ेगा। और मान लीजिए आप नहीं चुका रहे हैं और आपने 5 साल या 10 साल के लिए ऐसे ही कर्ज बढ़ा दिए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके कर्ज चुकाने की जो अमाउंट है वो इसी तरह से कंपाउंडिंग नेगेटिव इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर देगा। तो दोस्तों, हमें कंपाउंड का इस्तेमाल खुद के फेवर में ही हमें करना चाहिए, और ये फेवर में तभी हो सकता है जब हम इन्वेस्टमेंट करें, ना कि कर्ज में अपने आप को डुबो को रखें। कंपाउंडिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, वो है समय। अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 55 साल या 60 साल के उम्र में आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया हो जाएगा। लेकिन केवल आप 10 साल डिले कर दें इन्वेस्टमेंट को और 5,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 55 और 60 साल की उम्र में केवल एंड केवल 35 से 40 लाख रुपया का ही मालिक बन पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा केवल 10 साल का डिले होने से आपकी कंपाउंडिंग लगभग 1/3 हो गई, यानी जहां 1 करोड़ 10 लाख आपको बन रहा था, वहां 35 से 40 लाख बनना भी मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है समय, और पहला हमारे साथ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न से भी ज़्यादा हमारा रोल प्ले करता है हम समय। जितना जल्दी हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी हमारा पैसा हमें कमाकर देना शुरू करेगा, और आप समझेंगे कि कंपाउंडिंग हमारे लिए एक वरदान है और एक मैजिक है। अब हम जानते हैं कि कंपाउंडिंग कहाँ कहाँ काम करता है। तो अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम लोग म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं और साथ में एसआईपी करते हैं। हम स्टॉक मार्केट में भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल या आप कह सकते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड है और बैक्ड है, वो है पीपीएफ, ईपीएफ। ये सारे भी हमें कंपाउंडिंग का काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है।
तो दोस्तों अगर कंपाउंडिंग का फायदा हमें लेना है तो हमें बार बार अपने फंड को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्री मैच्योरली विड्रॉ नहीं करना है। मान लीजिए आपने टारगेट रखा कि मुझे 30 साल तक इस फंड को रेगुलर एसआईपी मोड से इन्वेस्ट करते जाना है, तो कभी मार्केट खराब हो जाए या कभी घर में रिक्वायरमेंट है तो आप उस पैसा को अगर निकाल लेते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं दिखेगा और आपके पैसा का कोई भी मैजिक भी नहीं रहेगी। दूसरा, आपको पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करते रहना है और इवन टॉपअप भी साल में करना है। टॉपअप मीन्स अगर आपने 10,000 रुपया या 5,000 रुपया इस मंथ इन्वेस्ट इस साल कर रहे हैं तो अगला साल हर मंथ आप केवल 5% 10% बढ़ा देते हैं अमाउंट को, तो आपकी मैच्योरिटी पर मल्टीफोल्ड का असर पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें लॉन्ग टर्म बना रहना पड़ेगा। अगर हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा रियल में लेना है, उसकी मैजिक को समझना है, तो हमें लंबे समय तक कंपाउंडिंग होने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ते देना है और इवन कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना है। दोस्तों हम जानते होंगे कि अमीर लोग कभी भी पैसा नहीं कमाते। आपको मजाक लगा होगा ना, क्योंकि अमीर ही तो पैसा कमाते हैं। अमीर पैसा नहीं कमाते, अमीर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सिस्टम उनके लिए पैसा कमा कर देता है। डैट मीन्स अमीर का पैसा कमाकर और अमीर बनाता है, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास पैसा के लिए काम करते हैं। और इसका अंतर आपको बस ये कंपाउंडिंग ही बता सकता है। मान लीजिए आप आज के दिन में 12 लाख रुपया एनुअल इनकम कर रहे हैं, यानी कि लाख रुपया महीना, लेकिन अगर एक अमीर आदमी अपने इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस 1 करोड़ रुपया बना लिया और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर उसे 12% यानी 12% मिल रहा है, तो उसको 12 लाख रुपया बिना कुछ काम किए हुए उसको हर साल मिल जाएगा। डैट मीन्स आप पूरे साल किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको 12 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन एक अमीर आदमी का 1 करोड़ रुपया ही उसे 12 लाख कमा कर देगा बिना कोई काम किए हुए। तो आपने देखा कि कंपाउंडिंग कैसे एक अमीर आदमी के लिए और अमीरी के रास्ता खोल रहा है, लेकिन हमारे मिडिल क्लास और गरीब आदमी इसके जाल में फंसा हुआ है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ना करके वो लायबिलिटी पाल रखा है। कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ट्रेवल लोन, पर्सनल लोन और क्या क्या ऐसा लोन आज मिल रहा है कि मोबाइल हर चीज़ लोन पर ही हो रही है। तो ये क्या कर रहा है कि कंपाउंडिंग का मतलब जो बर्बादी वाला जो रास्ता है वही हम मिडिल क्लास और गरीब आदमी सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम अमीर बन ही नहीं रहे हैं। तो आप कैसे बनेंगे अमीर, क्योंकि कंपाउंडिंग का तो आपने निगेटिव वाला रास्ता चुन रखा है। अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना है, फाइनेंशियली मजबूती चाहिए और आपको भी सीखना है कि कैसे पैसा हमारे लिए पैसा कमाकर रखे, तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सीखलोजी में आपको इसी तरह का मोटिवेशनल, फाइनेंशियल और बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।